हेलो एवरीवन। चक्रास क्या होते हैं, उसके फ़ायदे क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने ओल्ड वीडियोस में बताया आपने। लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे हम हील करें अपने चक्रास को। नॉट ओनली कि हम चक्रा मेडिटेशन के द्वारा, बल्कि ऐसे कौन से और रास्ते हैं जिससे कि हम चक्रास को और अच्छे से बैलेंस भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है। एक जो होता है वो होता है कलर थेरेपी। कलर थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जो कि बहुत ही आसानी से घर में कोई भी कर सकता है। जैसे कि आपको पता है, रूट चक्र का रेड कलर है, सेक्रल चक्र का ऑरेंज कलर है, सोलर प्लेक्सस चक्र का येलो कलर है। जैसे कि आपको पता है कि हार्ट चक्र का हमारा क्या है, ग्रीन कलर है। फिर हमारा थ्रोट चक्र का क्या है, स्काई कलर है, लाइट ब्लू कलर। फिर हमारा इंडिगो कलर होता है थर्ड आई पे। क्राउन चक्र पे वाइट या गोल्डन आप रख सकते हैं, फील कर सकते हैं। या इसके अलावा हम पर्पल वायलेट को भी यहाँ पे फील कर सकते हैं। तो ये कलर तो हम मेडिटेशन में कर ही है। मेडिटेशन जो कर नहीं पाता है वो भी अगर अपने चक्रास को बैलेंस करना चाहे तो बहुत ही आसान तरीका जो है, उस कलर के क्लॉथ पहनना शुरू कर दीजिए। उस कलर के क्लॉथ पहनना या फिर अपने पास में रखना शुरू कर दीजिए। आप देखोगे कि दिन ब दिन आपके चक्रास बैलेंस होने लगे हैं, जो कि हमारे जीवन में चक्रास बैलेंस होना बहुत ज़रूरी। थोड़ा बहुत इनबैलेंस है तो बैलेंस कर कर देता है। हम भले ही मेडिटेशन भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ में जब इस तरीके से कलर्स का भी उपयोग अपने जीवन में, जैसे आपको लग रहा है कि ये वाला चक्रा मेरा बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। मैंने पहले बताया था, पुराने मेरे वीडियोस आप चेक करना। चक्रा अक्षरा यूनिवर्स चैनल पे आप जाओगे, थोड़े नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी कि कैसे आइडेंटिफाई की करें कि हमारा कौन सा चक्रा इनबैलेंस है और उसको किस तरीके से बैलेंस मतलब करने की आवश्यकता है, क्यों नीड है, वो सारी चीज़ें उसमें बताइए। तो हम कलर थेरेपी बहुत आसान तरीका है। और उसके अलावा जब आपका रूट चक्र इनबैलेंस है, ऐसा आपको फील होता है, तो आप धरती पे विदाउट चप्पल वॉकिंग करना शुरू कर दीजिए, विदाउट चप्पल। और फील करें कि अर्थ मेडिटेशन जिस प्रकार से आप फील करते हो, तो बहुत समय जब लग जाता है तो कई बार कर नहीं पाते। लेकिन जब आप वॉकिंग कर रहे हो, विदाउट चप्पल वॉकिंग कर रहे हो, गार्डन में कर सकते हो, पार्क में कर सकते हो, और उस समय करते हुए आप फील कर सकते हो कि चलो वॉकिंग करते हुए कि हीलिंग मिल रही है मुझे मदर अर्थ से, और मेरा अर्थ में अर्थ एलिमेंट जो है बहुत अच्छे से बैलेंस हो रहा है, और उसी के साथ में मेरा रूट चक्र बैलेंस हो रहा है। यू फील दैट एंड यू रिसीविंग दैट पॉजिटिव एनर्जी टू योर रूट चक्र एंड शुड बी बैलेंस्ड। वो डेफिनेटली डेफिनेटली बैलेंस होता है। लेकिन इसको कुछ दिनों तक के रेगुलर करना होता है, और उसके बाद में भी कंटिन्यू करो तो और भी अच्छी बात है कि हमेशा आपका बैलेंस रहेगा रूट चक्र। उसके बाद में सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि आप जो है वाटर अच्छे से पिए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि वाटर बहुत अच्छे से पिए, क्योंकि यहाँ पे होता है वाटर एलिमेंट। और वाटर एलिमेंट को जब बैलेंस करना है तो 70% वाटर रहना चाहिए। 70% के ऊपर आप पीना चाहिए दिन में। लेकिन इतना भी ओवर नहीं कि आप, मतलब टाइमिंग होता है ना कि खाने के एकदम बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, एकदम शुरुआत में पानी नहीं पीना चाहिए बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आप पानी का आपको महसूस होता है कि पानी पीना चाहिए, प्यास लग रही है, मतलब डेफिनेटली उस वक्त ज़्यादा पानी पिए। एक टाइमिंग सेट करें, उसके अनुसार ही पानी पिए। मतलब 2-2 घंटे का अलार्म लगा लिया और बार बार पानी पिए। अगर प्यास नहीं भी लग रही है तो हाँ, इतना मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो और फिर हो नहीं पा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भरपूर पानी पीना ज़रूरी है। उसके बाद में आता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो अर्ली मॉर्निंग में जो सन राइजिंग होता है, लगभग 6 और 7 के बीच में जो सनलाइट आती है, उसमें अच्छे से सन के पास में खड़े होके आप रिसीव करें, ऐसे दोनों हाथों को फैला के सनलाइट को। आप देखोगे कि सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत अच्छे से बैलेंस होने लगा है। आप जानते हो कि विल पावर बढ़ाता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जब बैलेंस होता है, विल पावर बहुत बढ़ाता है, नीम फेम प्रॉस्पेरिटी अपॉर्चुनिटी सब कुछ देता है। तो जब आप सनलाइट को रिसीव करते हैं, सनलाइट बात करते हैं, बात होती है सनलाइट बात यहाँ पे, या फिर लेट गए अच्छे से सनलाइट के नीचे, जो मॉर्निंग टाइम में आता है, डी विटामिन भी मिलता है, स्किन भी अच्छी होती है। तो ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। और सोलर प्लेक्सस चक्रा भी जब बैलेंस हो जाता है तो जीवन में हर तरीके से तरक्की भी मिलने लगती है।
उसके बाद आता है हार्ट चक्रा। जिनका हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं है वो उन लोगों को घास जो होती है, ग्रास पे, ग्रीन ग्रास पे वॉक करना चाहिए, नेचर में ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए, फील करना चाहिए कि आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है, महसूस करना चाहिए। उसके बाद में आता है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा कि आसमान से जुड़ा हुआ है। ये मैंने बताना भूल गई ना कि कौन से चक्रा से ये जो हमारा मतलब चक्र एलिमेंट बताना भूल गई थी। सोलर प्लेक्सस चक्रा आपको तो पता ही है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से बता रही हूँ कि अग्नि तत्व को बैलेंस करने में हमारी मदद करेगा। अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। हार्ट चक्रा जो है हमारा जो है एयर एलिमेंट से जुड़ा है और एयर एलिमेंट को बैलेंस करेगा। और उसके बाद में थ्रोट चक्रा जो है ये आसमान से जुड़ा हुआ है, मतलब आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है, स्पेस एलिमेंट से जुड़ा हुआ। और इसको बैलेंस करने के लिए हमें आसमान की तरफ देखना होगा। जितना ज़्यादा हम आसमान को, तारे, चांद वगैरह देखेंगे दिन में, किसी को थायराइड का इशू है तो भी उन लोगों को आसमान में देखते रहना चाहिए। कि लिटरली ये फ़ायदा मिलता ही मिलता है। ज़्यादा देर तक के देखो, आसमान में जितना ज़्यादा देखोगे, कनेक्टेड फील करोगे जितना ज़्यादा आसमान से, आप देखोगे कि ये आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस हो रहा है। मैंने जैसे कि आप पीछे का वीडियो जब देखेंगे तभी आपको समझेगा कि चक्रास बैलेंस करने का क्या महत्व है, किस प्रकार से, कौन से हेल्थ इश्यूज़ क्या है, वो सारा वीडियो आप देखने के लिए आप ना डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी या फिर यहाँ पे पिन लगा दूँगी कि जो मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किए थे वीडियोस, वो ज़रूर देखना आप, तभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिर आता है थर्ड आई चक्रा। अब इस पे क्या करें हम? जितना ज़्यादा हम गॉड से जुड़ेंगे उतने जल्दी हमारा थर्ड आई चक्रा हील होता है, बैलेंस होता है। उसके अलावा आप अपना इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं। भले ही सारा मेडिटेशन आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ओम चैंटिंग जरूर करें तो आप फील करोगे। या फिर आपके इष्ट देव का भी मंत्र चैंटिंग करते हो तो भी आप फील करोगे। उसके अलावा आप यहाँ पे पॉइंट्स दबा सकते हो, है ना, थर्ड आई पे बैलेंस करने के लिए पॉइंट्स दबा सकते हो। वो भी बहुत अच्छे से हमें इंट्यूशन पावर को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। ये कितनी देर करना है? बस 1 प्रेस, होल्ड, रिलीज, 2, ऐसे 7 बार टच करना। ऐसे कब कब करना है? डेली करना पड़ेगा। 7 बार ऐसे प्रेस करके, होल्ड करके, रिलीज, तो 7 बार ऐसे करेंगे। किसी किसी के लिए हो सकता है सेंसेशन ज़्यादा फील हो, किसी के लिए कम हो, तो आप अपने हिसाब से देखना कि कैसे करना मेरे लिए सूटेबल है, कैसा मेरे लिए सही है, उसका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना। लेकिन ऐसा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ थर्ड आई को ओपन करने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती, क्योंकि हमारे 7 मेन चक्रास जो होते हैं उसको बैलेंस करते हुए अगर थर्ड आई पे काम कर रहे हो तो ही अच्छा है, वरना आप सिर्फ थर्ड आई पे काम नहीं करेंगे। ये कंडीशन अप्लाइड होगा। 7 मेन चक्रास को बैलेंस करते हुए थर्ड आई पे भी अगर आप काम करना चाहते हो तो ही करें, सिर्फ थर्ड आई को ओपन करने के लिए मात्र ये ना करें। उसके बाद में क्राउन चक्रा जो है, इसको हील करने के लिए जितना ज़्यादा हम शांति का अनुभव अगर हम करना चाहते हैं तो वाइट लाइट या वाइट एनर्जी को फील करेंगे अपने अंदर। घूमते फिरते, चलते, हंसते, गाते आप फील कर सकते हो कि वाइट लाइट मेरे क्राउन चक्रा में हील हो रहा है। ओके, तो ये बहुत ही आसान तरीके थे जो कि हमारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर आप प्रॉपरली अपने सारे चक्रास को एडवांस रूप से अच्छे से हील करना चाहते हो, जो कि हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, हर हेल्थ इशू भी को हील करने के लिए भी चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 7 मेन चक्रास के साथ साथ में सभी चक्रास को हील करना चाहते हो और अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो गाइडेड मेडिटेशन, जो कि मैंने भी पर्सनलाइज्ड गाइडेड मेडिटेशन भी बनाती हूँ, उसके अलावा कॉमन भी बनाया है जो सबके लिए है, वो आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो मेरे पास से, जो कि मैंने बहुत ही डाउनलोडेड एडवांस रूप से बनाया है। तो अगर किसी भी प्रकार का जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो और मेरा कांटेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप जो भी सवाल है आप यहाँ पे भी कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।